जाएगी। जो जानकारी मिली, 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और आज अब से थोड़ी देर बाद यह साफ हो जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही इन तमाम जगहों पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। 5 राज्यों के चुनाव, 117 सीट पंजाब, 70 उत्तराखंड, 60 मणिपुर, 40 गोवा और 403 सीटें उत्तर प्रदेश। जिसका यूपी उसकी दिल्ली। पूरी ताकत यूपी में झोंकी गई है। वो लगातार तस्वीरें आपने देखी हैं, न्यूज़ 18 ने आपको लगातार अपडेट रखा। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, इससे पहले 2017, और अब यूपी की बात कर ली जाए, 14 मई को यहां सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव और सबकी निगाहें इनमें टिकी हुई हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं अलग अलग, उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरण में, पंजाब में 3 चरण में चुनाव करवाए जा सकते हैं, उत्तराखंड और गोवा में 1 ही चरण में, और मणिपुर में 2-2 चरण में चुनाव करवाए जा सकते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। एक बार फिर नीचे भी हम लगातार आपको सीट की क्या स्थिति है वो बता रहे हैं। गोवा में 40, मणिपुर में 60, उत्तराखंड में 70, पंजाब 117 और उत्तर प्रदेश 403 सीट। तमाम राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण, और अब यह साफ हो जाएगा कि रणभेरी बजेगी और क्या कुछ पूरा चुनावी कार्यक्रम होता है वो आयोग बताएगा, इसकी जानकारी देगा। नजर 2017 पर भी। भाजपा को 325 सीट, 41% का वोट शेयर, सपा को 47 सीट, 22% का वोट शेयर, बसपा को 19 सीट, 22.4% का वोट शेयर, यानी परसेंटेज वोट ऑफ परसेंटेज। कांग्रेस की स्थिति सबसे खराब थी 2017 में, 7 सीटें, 6.3%। मतलब कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब थी कि बाकी जो अन्य हैं उनका वोटिंग परसेंटेज 8.3 था। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव, भाजपा को 64, समाजवादी पार्टी 5, बसपा को 10, कांग्रेस के हिस्से 1 सीट आई। और अब बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। Link also, and also this is being telecast live. Those who are not able to be present here may like to join us through those links. हमारे समक्ष यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी हैं, चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी यहाँ मौजूद हैं। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर हैं। फोटोग्राफर्स की सहूलियत के लिए हम ये नेम प्लेट जरा से नीचे करेंगे ताकि आप लोगों का आसानी हो। मैं अब मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी से अनुरोध करूंगी, कृपया आप सबको संबोधित करें। ऑनरेबल श्री राजीव कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर, श्री अनूप चंद्र पांडे जी, इलेक्शन कमिश्नर, सीनियर colleagues from ECI and all media friends. First of all, I welcome you all to this press conference. As you are aware that the term of legislative assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh are due to expire in this year on March 15th, March 19th, March 23rd and again March 23rd and May 14th respectively. A total of 690 assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand and 403 ACs in Uttar Pradesh. The Constitution of India places upon ECI
the solemn responsibility to conduct timely elections. It is the right of citizens to exercise their sovereign will and elect their representatives. For the past 2 years, the impact of COVID-19 has made conduct of elections extremely challenging. All those present here today and those listening to us have been part of this journey, full of trials and tribulations. It is our duty to see how to conduct elections in a manner that protects both the voters and the vote. As the country faces a surge of COVID cases and emergence of a new variant, Commission would like to explain in some detail the new protocols that have been put in place for conducting forthcoming elections in a free, fair, participative, accessible and safe manner. But before that, we would like to tell you something about the basic preparations which we have done. We work with 3 broad objectives this time, and foremost is the COVID-safe election. Second is hassle-free, comfortable voting experience to the voters, and third, the maximum voter participation. Friends, for last 6 months, the entire election machinery was gearing up for these elections. Periodic reviews were done, and senior officers of ECI held detailed meetings to review all aspects of poll preparations. A lot of advanced planning and meticulous preparation has been done. In the month of December 2021, Commission visited the poll-bound states to review poll preparedness, and we also had a virtual meeting with the political parties of Manipur and their officers. We discussed with various political parties and elicited their views and suggestions. We also met the chief secretaries, DGPs, DOs, SPs, and various enforcement agencies in the states on various issues of preparedness. As the COVID cases showed a resurgence, especially in view of the new variant of concern, that is Omicron, Commission held meetings with Health Secretary, Government of India, and health experts as well, health secretaries of the states. We also had discussions with the Union Home Secretary on this issue. After taking all these views and the opinions and the ground situation, we decided to announce elections to the 5 states with safety norms in place. At the heart of election process lies the sanctity and absolute veracity of the electoral roll. Subsequent to the recently conducted special summary revision exercise,